हे फोक्स, आज 1 फेब को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2021 का बजट 2 घंटों में आप सबके प्लेट में चावल परोस कर सुनाया। मुझे पता है कि चावल चबाने बड़े मुश्किल होते हैं, इसीलिए हम इस पूरे बजट की खीर बनाकर आज ले आए हैं आप सबके लिए। वैसे तो निर्मला सीतारमण ने ये कहा था 1 हफ्ते पहले कि इस साल का जो बजट होगा वो पिछले 100 साल में कहीं पर भी नहीं ऐसा बजट होगा, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस बजट में पूरी की पूरी खरी उतरी है। अगर आपको प्रूफ देखना हो तो आज स्टॉक मार्केट्स की तेजी देखकर आप कंफर्म चेक कर सकते हैं। तो इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने कंप्लीटली डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पर फोकस किया है, ना कि छीन लो ये छीन लो वो छीन लो। तो चलिए आपके फायदे की बात को लेकर आज हम आ गए हैं और बिना वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। गाइज, मेरी 1 साल की जो कमाई है वो है 5 लाख रुपए, पर अगर मेरे 1 साल का खर्चा देखें तो वो करीबन 6 से 7 लाख रुपए का है। देखा जाए तो मेरे को इस साल का खर्चा पूरा करने के लिए करीबन 2 लाख रुपए की जरूरत है। तो वो 2 लाख रुपए मैं कहाँ से बोरो करूंगा? शायद मैं अपने डैड से लूंगा या मैं अपने कहीं रिलेटिव या अपने फ्रेंड्स के थ्रू अरेंज करने की कोशिश करूंगा। तो अगर यहाँ पर अगर गवर्नमेंट की इनकम की बात की जाए, वहां के कलेक्शन की बात की जाए, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास करीबन 25 लाख करोड़ रुपए का फंड पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, जो हर साल उनके पास इकट्ठा होता है। पर अगर देखा जाए गवर्नमेंट के खर्चों के ऊपर तो वो करीबन 35 लाख करोड़ का है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के पास जो बचा हुआ 10 लाख करोड़ रुपए है वो गवर्नमेंट बाहर से बोरो करती है, और उस बोरो के अमाउंट को हम लोग फिस्कल पॉलिसी के अंडर काउंट करते हैं। अभी जो फिस्कल पॉलिसी होती है, जितना भी अमाउंट यहाँ पे बोरो किया जाता है वो हमारी जीडीपी का परसेंटेज होता है। तो इस साल 2021 के बजट में जो कि 2022 तक चलेगा, इसमें गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी को 6.8% रख दिया है। हालांकि इस पूरी बोरो अमाउंट जो होगी वो 12 लाख करोड़ की होगी, पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस अमाउंट को कन्वर्ट या सेव करने के लिए टैक्स पे भरोसा नहीं किया। हम लोग से वो टैक्स नहीं लेगी, लेकिन इसकी जगह वो पूरी की पूरी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने वाली है। तो फोक्स, अब हम थोड़ा गौर फरमाते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर। 2020 के आते आते इंडियन रेलवेज में कंप्लीटली अपग्रेडेशन होने वाली है। आज के बजट में 2021 बजट में सीतारमण जी ने कहा है कि 2023 तक हम ऑल ओवर इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रेन्स लाएंगे। सेकेंडली, सरकार ने इस बार एफडीआई लिमिट को 80% तक करते हुए इंडियन डेवलपमेंट पर प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करने पर ध्यान दिया है। मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को खुला मौका दिया जा रहा है, आओ इन्वेस्ट करो, हमारे देश के एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ, जिससे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा। और थर्डली, हमारे देश की सभी मंडीज को एक ऑनलाइन नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिसका नाम है ई-नैम। इसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, अगर आपने नहीं भी सुना, ये रहे इसके बेनिफिट्स। अब इस बेनिफिट्स को पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। फोर्थली, सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जीज आजकल काफी बूम में है, और सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए सोलर पैनल्स पर टैक्स को ओनली 5% तक कर दिया है। दोस्तों, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नेशनल हाईवेज का प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसमें कि लगभग 8500 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और उसका बजट कुल मिलाकर 1.8 लाख करोड़ का है। लास्टली, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात करें तो सरकार ने कुछ 100 शहरों की लिस्ट बनाई है। इन शहरों में प्रॉपर्ली एंड वेल मैनेज तरीके से गैस पाइपलाइंस को बिछाया जाएगा। इसका बेनिफिट यही होगा कि आपको गैस सिलेंडर्स का आगे से इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, और इसमें प्रॉपर्ली J&K को मेजरली फोकस किया गया है। तो फोक्स, अगर हम 2020 के डेटा को निकाल कर देखें तो गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सेक्टर पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो गवर्नमेंट न्यू 15,000 स्कूल खोलने वाली है, विच विल बी काउंट अंडर क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडर एजुकेशन पॉलिसी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो नए 100 सैनिक स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो देखा जाए तो यहाँ से अगर ये जो 100 सैनिक स्कूल है, इसके थ्रू हमारी डिफेंस सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और लेह लद्दाख में पूरी की पूरी एक न्यू यूनिवर्सिटी सेक्टर बनाया जाएगा, जो कि NEP के अंडर काउंट होगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने एडिशन करते हुए रूरल एरिया की ग्रोथ के लिए, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए 40,000 करोड़ रुपए का फंड रेज किया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी में लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी अच्छा काम किया है। फोक्स, अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल गवर्नमेंट ने 137% से ज्यादा हेल्थ केयर को एलोकेट किया है, जो कि हमारी कंट्री के लिए काफी बेनिफिट्स लेकर आएगा। पिछले साल हेल्थ केयर की अमाउंट थी लगभग 64,000 करोड़, और इस साल वही अमाउंट है 2.5 लाख करोड़। इसके साथ चलते अगर हम थोड़ा ध्यान फरमाएं तो
स्वच्छ भारत अभियान पर इस बार इंडियन गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान 2.0 लॉन्च करने जा रही है, जिसकी कुल मिलाकर बजट एलोकेशन है 1.14 लाख करोड़। अलॉन्ग विद दैट अगर हम स्टार्टअप की तरफ चलें तो गवर्नमेंट ने इस बार स्टार्टअप के लिए 1 साल की टैक्स हॉलिडे दे दी है। मतलब कि अगर कोई भी आदमी बैंक से लोन लेता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे 1 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फोक्स, अगर आपका बिजनेस एमएसएमई के अंडर आता है और अगर आप लोन चाहते हैं बिना कुछ गिरवी रखे हुए, मानता हूँ ये थोड़ा इम्पॉसिबल है, बट पिछले साल गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट रखी थी 8,000 करोड़ और अब वही लिमिट अब गवर्नमेंट ने बढ़ाकर कर दिया 16,000 करोड़। कुछ लोगों के लिए ये स्कीम 4 चांद लगाने वाली है। तो गाइस, अगर हम 2020 के टैक्स के ऊपर डेटा निकाल कर देखें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स में चेंज लाया था, काफ़ी कुछ बदलाव किया था, जिससे टैक्स सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था। पर अगर हम इस साल की बात करें तो 2021 के बजट में गवर्नमेंट ने टैक्स सिस्टम पर कोई भी टिप्पणी नहीं दी है। जो हम अपनी कमाई करते थे उन पर जो भी टैक्सेस लगते हैं, कुछ भी जो कटता है, वो सारा का सारा वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे हम प्रीवियस ईयर करते थे। हाँ, पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी अच्छी खबर सुनाई है। सीनियर सिटीजन जो कि 75 ईयर्स के ऊपर हैं, जिनकी एज 75 से ज़्यादा है, अब उन्हें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए टैक्स सिस्टम कंप्लीटली ख़त्म कर दिया यहाँ पर गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर जो भी बुजुर्ग पेंशन से अपना गुजारा करते थे, कम कमाई से गुजारा करते थे, उनकी टेंशन गवर्नमेंट ने कंप्लीटली दूर कर दिया है। तो गाइस, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके मन में लड्डू ज़रूर फूटेगा। देखा जाए तो अगर कोई भी आदमी अफोर्डेबल हाउस को बाई करने के लिए जाता है तो वो पक्का कोई ना कोई यहाँ से कहीं से फाइनेंस कराता है, टैक्स या लोन लेता है। तो वो जो लोन अमाउंट हम अपने घरों को बाई करने या बनाने के लिए लेते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट ने 1 साल तक के टैक्स को टाटा बाय बाय कर दिया है। मतलब 1 साल तक आपको उसके ऊपर कोई भी अगर जो भी टैक्स लगेगा वो आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आपके मन में लड्डू तो ज़रूर कुछ फूटा होगा, अब हो जाओ खुश। बढ़िया काम किया गवर्नमेंट ने यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में। तो गाइस, अगर हम इस साल के टैक्स सिस्टम को गौर से देखें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर हड़पने की बात बिल्कुल नहीं की, हमें ये टैक्स दे दो, हमें वहाँ से दे दो, ये दे दो ना। यहाँ पर गवर्नमेंट ने सिर्फ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात की है। उसी से गवर्नमेंट इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएगी और जीडीपी को ऊपर ले जाएगी। अब इतनी डिटेल्स जानने के बाद चलिए हम इसे एक ओवरव्यू में सम अप करते हैं। 2021 का बजट अब तक का वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमारे इंडियन गवर्नमेंट में वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर हमारे इंडिया की ग्रोथ पर लगाने का प्लान किया है। और खुद सोचिए कि पिछले साल बजट आने पर हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी और इस साल के बजट पर आने पर हमारी स्टॉक मार्केट ने ऐसा जंप मारा है कि कई लोग दुख मना रहे हैं कि हमने प्रॉफिट क्यों नहीं कमाया। मेरी बात ले लो, और वो पहले वाला दोस्त छाप गया। चलिए, इसके साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए कीप योरसेल्फ सेफ एंड गुड बाय।